Big rally, sudden sell off. Market mood in swing today. Let's try to decode the story behind swing. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. आज का मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव किया, ये हमने देखा. मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया. हालांकि न्यूज़ था मार्केट में कि सीज फायर हो गया है, दोनों के बीच समझौता हो गया है और अब जो है वहाँ पर युद्ध विराम वाली स्थिति आ गई है. तो इसको मार्केट ने एक पॉजिटिव तरीके से लिया और मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट भी किया. ओपन होने के बाद भी मार्केट ऊपर गया और इवन 300 के लेवल को, यानी जो इम्पॉर्टेंट लेवल है 25,200 को ब्रेक करने के बाद, जो हमने कल डिस्कस किया था कि यदि ये लेवल ऊपर जाता है तो हमें बुल साइड में जाना चाहिए, उस लेवल को ब्रेक करने के बाद भी वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, 125 पॉइंट ऊपर गया. लेकिन ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि जो गेन था पूरे दिन का, इवन फ्रॉम दी गैप अप, उसके बाद भी जो है मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और वापस जो है अच्छी खासी गिरावट आई. और इम्पॉर्टेंटली समहाउ 25,000 का जो लेवल है वो सिक्योर रहा. अब क्या ये लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह गया है? क्या ये अभी भी आपको लग रहा है कि ये सिक्योर रह सकता है? यहाँ पर 25,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पर मार्केट ऑब्वियसली खड़ा है. बट यदि आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये अगेन जो डेंजरस जोन है मार्केट का, जहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिला है मार्केट को, फिर से ये वहीं पर आ गया. तो यदि मैं आपको सीधे स्क्रीन पर दिखाऊँ और समझाऊँ तो यू विल अंडरस्टैंड दिस कि जो मार्केट आज ओपन हुआ 25,179 के आसपास मार्केट ओपन होते हुए दिखा आपको. उसके बाद आप ये देखो कि कल का जो प्रीवियस क्लोज था ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास था, 971 के आसपास. तो विच इज़ गुड कि मार्केट ने अच्छी ओपनिंग दी और ऑलमोस्ट यू कैन से कि 25,200 के आसपास पहुंच गया, विच वॉज अबव द डेंजरस जोन स्लाइटली, राइट. मगर उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने हाई भी बनाया 25,317 का, विच इज़ अगेन गुड पार्ट. बिकॉज इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है पूरा न्यूज़ बेस्ड चल रहा है. तो वहाँ पर एक सीज फायर का अनाउंसमेंट था कि भाई दोनों ही कंट्रीज़ में जो है अब शांति समझौता हो रहा है, सीज फायर होगा दोनों ही पार्टीज़ में, अब किसी तरह कोई मिसाइल अटैक नहीं होगा. ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट्स में बोला और वहाँ से हमें ये कन्फर्मेशन बाय द न्यूज़ देखने को मिली. अच्छा, तो पॉजिटिवली लिया गया मार्केट में जैसा हमने डिस्कस किया. लेकिन यदि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस कि एक टाइम ऐसा आया कि 24,900 का लो बनाया, यानी 25,000 का लेवल भी टूट गया. तो अब सोचो 300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मार्केट 300 पॉइंट नीचे गिरा इंट्राडे में. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना कुछ अभी मार्केट में चल रहा है, एकदम अप फिर एकदम डाउन. 300 पॉइंट इंट्राडे में वॉलेटिलिटी इज ह्यूज. तो क्यों हुआ ऐसा? विल ट्राई टू डिस्कस दिस ऑल्सो. हुआ क्या था कि अगेन कि ईरान क्लेम्ड कि इजराइल ने जो है सीज फायर का उल्लंघन किया है और उन्होंने जो है मिसाइलें डाली हैं. ठीक है, मिसाइल से अटैक किया है. सो द मोमेंट दिस न्यूज़ केम इन द मार्केट, अगेन पैनिक वाला सिचुएशन जो है स्टार्ट हो गया. लगा कि जैसे इवन यूएस के मीडिएशन करने के बाद एज अ मीडिएटर, इवन ईरान की साइड से ईरान पे अटैक भी किया यूएस ने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे. उसके बावजूद भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अभी भी है और ये लंबा जा सकता है. ट्रेडर थॉट लाइक दैट इन द मॉर्निंग. एंड ऑल्सो क्योंकि 25,300 के ऊपर जा चुका था तो वहाँ पर एक ऑब्वियसली जिन लोगों को मौका मिला प्रॉफिट बुक करने का, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आई. तो ये सारे सिनेरियो मिलके क्या हुआ कि भाई मार्केट में पैनिक सिचुएशन बना. बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हम देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि टेक्निकली सेटअप कितना स्ट्रांग बनता हुआ नजर आ रहा है. अच्छा, आज एक्सपायरी भी थी सेंसेक्स की. कल मैंने डिस्कस भी किया था अपने निफ्टी एनालिसिस वीडियो में कि जो इस बार जो एक्सपायरी है कंपैरेटिवली टू द लास्ट एक्सपायरी कुड बी ब्लास्टिंग एक्सपायरी और वोलेटाइल एक्सपायरी. तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट ऊपर जाने के बाद 700-800 पॉइंट का नीचे गिरावट देखने को मिली सेंसेक्स के अंदर, विच इज ह्यूज, राइट, ऑन अ डे लाइक एक्सपायरी. सो अगेन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हम थोड़ा देखें और ये समझने की कोशिश करें तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी कि निफ्टी, अगेन जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये जो डेंजरस जोन है इसके आसपास से रिजेक्शन मिला है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर मिला यहाँ तक. आज इसने इस लेवल को हालांकि क्रॉस करके ऑलमोस्ट नया एक इसने हाई बनाया है. लेकिन फिर से आप ये देखोगे यदि तो इसने जो क्लोजिंग दी है एक रिजेक्शन वाली क्लोजिंग दी है यहाँ से और ये नीचे क्लोज हुआ है.
क्या मतलब है इसका, ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है। यदि आप थोड़ा सा इसको क्लैरिटी से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इवन दो जो बॉलिंजर बैंड है 25,212 का, मार्केट इसके ऊपर गया, 25,300 प्लस गया, ठीक है, और वहाँ से सेम कैंडल में यहाँ से इसने एक रिवर्सल पैटर्न जैसा कर दिया। दूसरा, पहला एक इंडिकेशन कि बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड से रिवर्सल आना, मल्टीपल टाइम हमने देखा है। यदि आपने मेरी वीडियोस कंटिन्यूस बेसिस पे देखी हैं तो आपको समझ आएगा कि क्या इसका मतलब है। प्लस ये जो रिजेक्शन वाला एरिया है, उस एरिया को भी इसने सेम डे क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दी है। सो डबल कंफर्मेशन कि भाई मार्केट में चीज़ें ठीक नहीं है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से एक रिवर्सल जैसा साइन दिख रहा है, यानी एक करेक्शन जैसी फील यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से यदि करेक्शन होना स्टार्ट होता है तो क्या होगा, उसके बाद भी यदि यहाँ से मान लो करेक्शन होना चालू होता है तो क्या होगा। तो करेक्शन होगा तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 25,000 का जो लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। फिर से 25,000 का लेवल टूटता है तो अगेन जो नेक्स्ट सपोर्ट बचता है 24,872, यानी 24,900 पे माइल्ड एक जो सपोर्ट है निफ्टी को दिख रहा है थोड़ा स्लाइटली। लेकिन कंसिडरिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, यदि कुछ एस्केलेशन ज़्यादा होता है तो अगेन वी मे फॉल टू 24,800 के लेवल को भी हम देखने को जा सकते हैं, क्योंकि वो हालांकि वो मल्टीपल टाइम वहाँ पे सपोर्ट मिला है। तो 24,800 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल, बट दिस टाइम इट इज कमिंग विद confirmation on a technical from the extreme zone, so there is a high possibility कि यहाँ से ये वापस अभी 24,800 के लेवल को दिखा सकता है, एटलीस्ट 24,872 के लेवल तक ये जा सकता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू लुक एट। और जो हमारा रेजिस्टेंस बन गया है अब अभी कंसिडरेशन में देखोगे तो ये जो कैंडल है, ये वाला जो इसका हाई है विच इज़ 25,317 का जो लेवल है, इस लेवल को आप एक एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे मार्क कर सकते हो कि जब अभी अगेन 307 के ऊपर जब मार्केट जाता है और वहां पे सस्टेन करता है, तब ये जो बेरिश जोन में निफ्टी एंटर हुआ है अभी, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो रिमेंबर दिस, 317 के ऊपर जाता है तो डो नॉट ट्राई टू शॉर्ट। यदि 25,000 के नीचे जाता है तो शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी और एक विंडो ओपन होती हुई दिख रही है। प्लस थोड़ा सा और कंफर्मेशन की बात करें तो आरएसआई पे हालांकि बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एक 56 के आसपास है। सो मे बी यहाँ से यदि ये रिवर्स आता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज जिस हिसाब से यहाँ पे स्टॉकेस्टिक आरएसआई पे दिख रहा है कि ये अपने जो है फ्रॉम लास्ट 14 डेज के हाई के आसपास पहुँचने की कोशिश कर रहा है, तो मे बी थोड़ा सा कल फिर से मार्केट इस जोन में ट्रेड करता हुआ दिखे, यानी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। हालांकि 300 से नीचे रहे तो अच्छी बात है, तो वहाँ से एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा मिक्स यहाँ पर जो है आरएसआई के हिसाब से लग रहा है, स्टॉकेस्टिक आरएसआई के हिसाब से लग रहा है। यहाँ पर एमएससीडी जो है, एमएससीडी में जो ट्रेंड है, मे बी यहाँ पर एक क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। यदि ये क्रॉसओवर यहाँ पर मिलता है सो दैट विल बी अ कंफर्मेशन। देखो अभी ये जो ट्रेंड बना है डाउन ट्रेंड की तरफ, टेक्निकली जो इसने दिखाया निफ्टी ने, उसमें अभी बहुत कंफर्मेशन वाला जो है पार्ट नहीं है। बट स्टिल मैं आपको फिर से दो लेवल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 25,000 का लेवल यदि ब्रेक होता है तो बी वेरी कॉशियस। 25,300 के ऊपर, इवन मैं आपको ये भी बोलूँगा कि ये जो डेंजरस वाला जोन है ना, 200 वाला जोन, इवन 200 जोन के ऊपर यदि निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है तो यू कैन थिंक ऑफ कि मार्केट अभी थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। इवन 300 पॉइंट का रैली जैसा जा सकता है, जैसा हमने कल डिस्कस किया था। और नीचे के लिए 25,000 का लो जो लेवल है, कल के लिए वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर जैसा ही कहानी बन रही है। और यहाँ पर भी ये जो कैंडल बना है, इट्स अ काइंड ऑफ अगेन रिवर्सल, सेम कैंडल विद इंडिसीजन, टच द अपर बैंड, क्लोज बिलो द बैंड, एंड द नेक्स्ट सपोर्ट इज 55,980 कि यदि यहाँ से इसको कल इस लेवल को टच करना चाहिए, और 56,800 को आप मार्क कर सकते हो एज अ रेजिस्टेंस पार्ट। यदि इसके ऊपर जाता है देन दिस डाउन ट्रेंड वाला जो सिनेरियो है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। सो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। इसका थोड़ा कंफर्मेशन की बात करें तो यहाँ भी कोई ऐसा आरएसआई में कुछ जबरदस्त कंफर्मेशन नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मार्केट एकदम से नीचे जाएगा। अभी मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है, अप साइड डाउन साइड मोमेंटम दिखा सकता है, बट ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। ये लेवल ब्रेक होते हैं तो आपको उस साइड में अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है, यानी 55,900 का लेवल और यू कैन सी 56,000 का लेवल यदि ब्रेक होता है डाउन साइड में, सो दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर ट्रेड ऑन अ डाउन साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई स्टिल ट्राइंग टू गो ऑन अप साइड।
क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है अप साइड जा रहा है, यहाँ पर भी क्रॉस ओवर है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी कंफर्मेशन। यहाँ से ये डाउन साइड की ट्रेंड में दिखा रहा है कि एक डाउन साइड का ट्रेंड कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ये अप साइड मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखा रहा है। तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्रॉसओवर है नहीं। तो एक बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल जो है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू नहीं है। बट दो लेवल्स मैंने आपको बताए, उन लेवल्स पे आप फोकस करो, प्लस जो जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस हैं उनको आप बहुत फोकसली देखो, क्योंकि मार्केट अभी टेक्निकल से ज़्यादा, डेटा से ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड ड्राइव ज़्यादा हुआ है। सेम सेंसेक्स, सेम स्टोरी। यहाँ पर सेंसेक्स में हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे वंस अगेन, तो यहाँ पर भी सिमिलर जैसा कहानी बन रही है। यानी हम भी बात करें ना, तीनों इंडाइसिस की यदि हम बात करें तो तीनों इंडाइसिस थोड़ा सा जो है नेगेटिव ट्रेंड की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बट एक कंफर्मेशन पेंडिंग है। कंफर्मेशन क्या पेंडिंग है? कल हो सकता है थोड़ा सा अगेन आपको दिखेगा कि मार्केट डाउन एंड देन अप एंड देन डाउन जैसा मोमेंटम दिखा सकता है। इनिशियली हो सकता है, जिस हिसाब से मार्केट आज क्लोज हुआ है, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा कल अगेन वोलेटाइल देखे। ये ओवरऑल सिनेरियो से अभी लग रहा है। और हो सकता है कि मार्केट जो है कल इनिशियली आपको थोड़ा पॉजिटिव जैसा ओपन होते हुए दिखाई दे, यदि पॉलिटिकल कोई बड़ा एस्केलेशन नहीं होता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा सकता है। बट एज पर द टेक्निकल प्रेशर अभी बना हुआ है, जो है सेटिस्फेक्शन लेवल ब्रेक होने का अभी इन्वेस्टर्स के बीच में दिख नहीं रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है मैं ये बोलूँगा, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट अगेन इन अ नेगेटिव टेरिटरी। थोड़े से कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, बट यस, यदि कंफर्मेशन आ जाते हैं तो डेफिनेटली this is going to touch again 24,800, this again going to touch 55,900, and Sensex again going to touch 81,700. So this is very very important, both the levels you need to mark and watch. अपसाइड लेवल टूटते हैं तो अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देखो, डाउन साइड की लेवल टूटते हैं तो डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी देखो, एंड डेटा को केयरफुली मॉनिटर करो। तो डेटा की जब बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट सम डेटा पॉइंट्स ऑल्सो, ऑप्शन चेन स्पेशली। सो ऑप्शन चेन के डेटा को जब हम देख रहे हैं तो एक चीज़ समझ आ रही है यहाँ पर कि भाई देखो डेटा क्या कह रहा है कि 25,000 के पास हम क्लोज हैं, ठीक है। और 25,000 पे आप देखो जो हाईएस्ट पुट राइटिंग है वो 1 CR के आसपास यहाँ है। इम्पॉर्टेंटली कॉल साइड में आप देखोगे तो इस जगह पे आपको दिख रहा है 25,200 के लेवल पे। सो 25,000 पे सपोर्ट है और 25,200 पे एक रेजिस्टेंस जैसा बना हुआ है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि 25,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? क्योंकि मार्केट उस जोन में, एक ऐसे जोन में खड़ा है, 25,000 वाले जोन में खड़ा हुआ है, जहाँ पे हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ से रिजेक्शन आया है। यदि ये रिजेक्ट होता है तो कहाँ जाएगा मार्केट? तो अगेन यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो 24,800 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। अच्छी बात सिर्फ ये है आज की, यदि मैं बताऊँ आपको, तो ये जो शॉर्ट कवरिंग दिख रही है आज की जो रैली है, वहाँ पर अच्छे खासे शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखे हैं, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से माहौल था, न्यूज़ था, काफ़ी सारे लोग शॉर्ट करके गए थे, तो वो शॉर्ट कवरिंग ऑब्वियसली यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो हमें मिली भी है। तो आज का जो माहौल है 25,200 पे ज़बरदस्त कॉल की राइटिंग है। उसके बाद 25,100 पे भी आप थोड़ा सा यदि गौर से देखोगे तो यहाँ पर भी एक जो है शॉर्ट बिल्डर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। कंपैरेटिवली आप देखो यहाँ पे 58 और यहाँ पे 92 लाख के आसपास है, तो थोड़ा स्लाइटली आप ये कह सकते हो कि अप साइड के लेवल प्रेशर में दिख रहे हैं। कहीं से भी रिजेक्शन पॉसिबल है जब तक, क्योंकि आज तो 25,200 टूटने के बाद 300 के आसपास भी रिजेक्शन आ गया, जो कि पॉसिबल ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि 25,200 के बाद मार्केट सस्टेन करेगा तो और ऊपर जाएगा, लेकिन अगेन द न्यूज़ हैज़ कम एंड द मार्केट ड्रैग्ड। तो न्यूज़ आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम द मिडल ईस्ट, तो वो आपको बहुत स्पेशली ध्यान रखना है। डेटा अगेन 25,000 से लेके 25,200 के बीच में कहानी बता रहा है कि मार्केट शुड ट्राई टू इवन गो 25,200, बट प्रेशर के साथ मार्केट अभी बन रहा है। तो ऑप्शन चेन में तो हम यही चीज़ अभी देख पा रहे हैं, स्पेशली वही लेवल्स जो हमने कल डिस्कस किए थे, तो वही सारे लेवल्स यहाँ पर भी जो है कंफर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा यदि ओवरऑल ग्लोबल डेटा को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी ट्रेडिंग फ्लैट 25,100 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 76 पॉइंट अबव है 25,000 के लेवल से। ब्रेंट क्रूड में गिरावट है, विच इज़ नाइस, गुड फॉर इक्विटी। गोल्ड में भी गिरावट दिख रही है, विच इज़ ऑलवेज एक्ट एज अ सेफ हेवन। तो वहाँ पर यदि गिरावट है, विच मीन्स थोड़ा सा अच्छी बात है इक्विटीज़ के लिए। तो दिस कैन हेल्प कि ये एक बड़ा क्रैश तो अभी
नहीं आने वाला, ऐसा इसको देख के लग रहा है। थोड़े से अप एंड साइड मूवमेंट दिख रहे हैं। फियर फैक्टर जो है, जो इंडिया वीक से ऑल्सो 14 से नीचे है, 14 से नीचे है, विच इज़ अगेन अ गुड पार्ट। तो थोड़ा फियर अभी कम लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो इंटरवेंशन है फ्रॉम द यूएस, दे आर वार्निंग इवन इज़राइल ऑल्सो। रिसेंटली अभी मैंने पढ़ा न्यूज़ में कि इज़राइल को भी उन्होंने वार्न किया है कि इफ़ दे आर वायलेटिंग सीज़ फायर रूल्स, जो समझौता हुआ है, जो बात हुई है, तो दे आर वार्निंग टू देम ऑल्सो। तो नॉट इवन दे आर अटैकिंग ऑन ईरान, इज़राइल से भी वो थोड़ा सख्ती से पेश आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो टेंशन है उसको ईज़ करने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है, तो विच इज़ गुड, और उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ देखने को मिल भी रहा है। प्लस डॉलर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट है, विच इज़ अगेन अ गुड पार्ट फॉर इंडियन इक्विटी। एंड यूएसडी आईएनआर में भी आपको अच्छा खासा चेंज दिख रहा है, ऑलमोस्ट 1% अप्रिशिएट हो रहा है जो आईएनआर है, विच इज़ अगेन गुड फॉर द मार्केट। सो ओवरऑल यदि आप बात करो, इवन जो 10 ईयर का बॉन्ड है, वहाँ पे भी थोड़ी सी गिरावट है, तो वो भी स्लाइटली गिरा हुआ है। तो ओवरऑल जो डेटा पॉइंट हैं फॉर टुमारो पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें, तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं। ओवरऑल आज जो यदि हम सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग देखें ओवरऑल में, तो हर एक सेक्टर में जो है बाइंग दिखिए, इंस्टेड ऑफ मीडिया, निफ्टी मीडिया को यदि छोड़ दें, मीडिया सेक्टर को छोड़ दें, तो हर एक सेक्टर में अच्छी बाइंग दिखी है। ये बाइंग इनिशियली बहुत ज़बरदस्त थी, अभी तो इसमें कम दिख रहा है। निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट अप था, बट फॉर दैट मैटर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। मे बी इन्वेस्टर को लगा कि ये एक अच्छा मौका है, यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो हो सकता है वो भी एक बड़ा रीज़न रहा, और फ्रेश बाइंग हो सकता है हमें कल देखने को फिर से मिले, यदि चीज़ें जियोपॉलिटिकली ठीक रहती हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। प्लस एफआईडीआई एक्टिविटीज़ में कल थोड़ा-सा मिसमैच डेटा हुआ था। अर्लियर इट वाज़ अ रॉन्ग डेटा कि दैट एफआई हैज़ बॉट 5,000, थोड़ा रिवर्स था, मतलब डीआई का डेटा एफआईज़ में था, एफआईज़ का डेटा डीआईज़ में था। तो करेक्शन अभी यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है कि 1874 करोड़ की जो बाइंग है, वो एफआईज़ ने नहीं करी, वो सेलिंग करी है, सॉरी, एंड डीआईज़ ने जो है ऑलमोस्ट 5,591 करोड़ का जो है बाय करा है। तो ये एक डेटा है। आज का डेटा कैसा आता है, सेलिंग करी है क्या फिर से आज ज़बरदस्त सेलिंग और टॉप लेवल, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मार्केट को ऊपर ले जाके वहाँ से स्मार्ट मनी को एग्जिट दिया गया है क्या, समथिंग लाइक दैट हैपेंड। एक मौके की तरह देखा गया है, और अब बड़ी सेलिंग यदि देखने को मिलती है एफआईज़ की तरफ से, तो फिर वो कल मार्केट में एक बड़े डेंट की तरह काम कर सकता है, मार्केट में एक नेगेटिव प्रेशर फिर से क्रिएट कर सकते हैं, जो थोड़ा सा आज हल्का सा पॉजिटिव होना चला था। बट स्टिल आई वुड से कि मार्केट अभी भी एक डेंजरस जोन में है, उस जोन में है जहां से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन आया है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। इवन बॉलिंजर बैंड पे भी हमें एक रिवर्सल साइन जैसा मिल गया है। बाकी के इंडिकेटर भी कंफर्म करते हैं तो और फॉल हम देख सकते हैं। ओवरऑल ये ऐसा लग रहा है। एंड एडवांस डिक्लाइन यदि आज सेक्टर देखोगे आप, तो थोड़ा सा फेवरेबल रहा है। अक्रॉस द सेक्टर बाइंग हुई है, 1800 स्टॉक्स में बाइंग है, क्लोज्ड इन अ ग्रीन, और 800 स्टॉक्स इन अ रेड। सो ओवरऑल आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाइंग अक्रॉस द सेक्टर हुई है, जबरदस्त बाइंग हुई है, बट लेटर ऑन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली है बेस्ड ऑन न्यूज़ एस्केलेशन, आप ये कह दो, उसका एक एक्सक्यूज आप ये कह दो, या फिर 25-300 का एक अच्छा लेवल था जहां पर जिन्होंने मिस किया लास्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग, उन्होंने आज प्रॉफिट बुकिंग की और फिर से निफ्टी को 25,000 लेवल पे लेकर आए। एंड this is all from my side for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis. I hope you like this analysis, and thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.